आज मैं तुम स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो लाया हूँ जो कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं जानता हूँ तुम में से बहुत स्टूडेंट्स मिडिल क्लास हो या फिर बहुतों को अपना खर्चा चलाने के लिए ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं से इनकम कर सकता तो मेरा जो स्टडी का जो प्रेशर है पापा के ऊपर या फिर मेरे ऊपर थोड़ा घट जाता। अगर मेरे पास थोड़ा पैसे का कुछ सोर्स ऑफ इनकम होता तो हम लोग थोड़े से प्रेशर कम फील करते। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या वो चीजें मैं करता था जब मैं एक स्टूडेंट था या फिर मेरे स्टूडेंट काल में। मैं अभी भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं आजीवन एक स्टूडेंट ही रहूंगा, लेकिन जब मैं इनकम नहीं करता था या कि यानी कि जब मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, बाहर निकलता था तो किसी भी चीज का अगर जरूरत होता तो पापा के पास जाओ, तो ये एक टाइम के बाद किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आज मैं तुम लोगों को 5 तरीका बताऊंगा जिससे कि तुम लोग एक स्टूडेंट होने के साथ साथ मतलब अच्छे से पढ़ाई करने के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हो अगर तुम लोग ठीक से अपना रूटीन सेट कर लो। देखो क्या है वो चीजें। नंबर 1, पहला जो सटीक सा उपाय मुझे लगा है, देखो मैंने एक बहुत बड़ा ग्रुप भी चलाया हुआ है, मतलब मार्केटिंग का काम भी किया हुआ है प्रीवियस में। मैंने इंजीनियरिंग भी क्रैक किया हुआ है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद मुझे सबसे अच्छा जो लगा कि अगर सक्सेस इतना ही आसान होता। बचपन में हम लोग अक्सर सोचते हैं जब हम 10, 11, 12 देते हैं कि बिल गेट्स भी तो सक्सेसफुल हैं, मार्क जकरबर्ग भी तो सक्सेसफुल हैं, तो ये लोग इन लोगों ने तो कोई परीक्षा नहीं दिया। तो ये एक तरीके का परीक्षा स्किप करने का एक जरिया होता है। हालांकि परीक्षा देना जरूरी नहीं होता, स्किल्स मैटर करता है, लेकिन स्किल्स भी तभी डेवलप करेगा जब तुम अपने आप में अपने अंदर जब तुम सीरियसनेस के साथ काम करोगे। ठीक है, जकरबर्ग बोलो या फिर मतलब जो एप्पल का जो मालिक है या फिर रतन टाटा या फिर कोई भी बड़ा आदमी तुम देख लो, उन लोगों ने दिन भर दिन मेहनत किया है, अपने आप को बेहतर किया है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर तुम लोग अपने आप में ही थोड़ा सा डिफरेंट ना हो तो मार्केट में टिक भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सब कहना बहुत आसान है, जब बिजनेस में कोई करता है बिजनेस तब उसे पता लगता है कि कितना मुश्किल है। तो सबसे अच्छा जो पॉइंट है, बाय स्टडिंग हार्ड एंड बी सक्सेसफुल एट एन अर्ली एज, सबसे अच्छा और सबसे इजी एंड श्योर शॉर्ट सक्सेस, जो पढ़ाई कर रहे हो उसको वाइजली चूज करो कि अच्छा मैं इसको ऐसे करके, ये जो पैथवे है मेरा, इसको मैं ऐसे यूटिलाइज करके बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ऐसा नहीं कि पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा और इधर उधर की चीजें कर रहा हो, नहीं, पढ़ाई को ठीक से करो ताकि वो जो कोर्स है तुम जो कर रहे हो उसको अपने बिजनेस के तौर पे यूज करके अपने आप को बड़ा बना पाओ। ठीक है। नंबर 2, बाय गिविंग ट्यूशंस टू योर सराउंडिंग स्टूडेंट्स। अगर तुम कुछ कर रहे हो उसका डिमांड ज्यादा है और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि तुम उसे पढ़ाओ, तुम्हारे अंदर पढ़ाने का एक काबिलियत है, तो तुम कर सकते हो ये कि स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, क्योंकि यही तुम लोगों के लिए सबसे कन्वीनियंट वे होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम पढ़ भी रहे हो, अगर तुम स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे तो जो पढ़ रहे हो वो रिवाइज हो जाएगा या फिर वो याद भी रहेगा और तुम्हारा स्किल्स और नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है। 3 नंबर पॉइंट है इन्वेस्टिंग इन समथिंग। ये एक मस्ट डू पॉइंट है जो तुम्हें सही से सीखना चाहिए। अगर सपोज करो कि तुम्हारे बैंक में 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए 10 साल बाद भी 1 लाख ही रहेंगे अगर तुमने इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन तब क्या होगा, पैसे का दाम घट जाएगा। अभी 1 लाख का जो वैल्यू है तब नहीं रहेगा। तब 1 लाख का, आज का 1 लाख का वैल्यू आज से 10 साल बाद समझ सपोज कर लो कि 6-7 लाख हो गया। लेकिन बैंक में अगर तुम उसे भी फेंक के रख दो, मैं सपोज कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास कुछ रुपए तो होंगे, अगर तुम उसे इन्वेस्ट करोगे किसी भी चीज में तो उस चीज का दाम भी बढ़ेगा और तुम्हारा पैसा का दाम भी साथ साथ बढ़ेगा, तुम्हें कोई हेडेक भी नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो तुम लोगों के लिए बनाऊंगा कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। इसको यूट्यूब में देखो, बहुत सारा फ्री का लेक्चर्स है, बहुत सारे जो ट्रेडर्स स्टॉक मार्केटर्स उन्होंने नॉलेज दिया हुआ है। ये नॉलेज लेना जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे हमारा इंडिया भी फॉरेन कंट्री की तरह डेवलप हो रहा है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा, मनी पे फोकस नहीं करूंगा, ये नहीं होता है आज के जमाने में, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा पापा और मम्मी का भी तो एज हो रहा है, तुम्हें ही तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो जो अपना घर का धर्म नहीं निभा पाए तो वो कैसा मनुष्य है ना।
देखो, बाय डूइंग कोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, अगर तुम किसी भी हमारी तरह किसी भी मेडिकल फील्ड में हो, तुम लोग कोई भी डिप्लोमा, कोई भी कोर्स, जैसे कि जेनेटिक स्पेशलिस्ट, थायराइड स्पेशलिस्ट, कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट हो जो तुम लोग कर सकते हो, शुगर स्पेशलिस्ट, ठीक है, जिसके लिए डिप्लोमेटिक डिग्रीज होते हैं, या फिर तुम लोग किसी भी फील्ड में हो, सपोज कि तुम लोग मेकअप आर्टिस्ट हो, मेकअप के फील्ड में अगर तुम लोग डिप्लोमा या फिर कोई भी कोर्स कर लो तो तुम्हारे स्किल्स को वो इम्प्रूव करेगा। तुम लोग फिटनेस ट्रेनर हो, तुम लोग कुछ भी हो, उसके उसके अंदर अपना नॉलेज को अपग्रेड करते रहो और अपना कोर्सेज को बढ़ाते रहो। नॉलेज जितना अपग्रेड होगा उतना ही चैनलाइज तुम ही होगे और तुम भी धीरे धीरे अपग्रेड होगे। क्यों? नॉलेज जब तुम लोग डेवलप करोगे तो तुम्हारा सीवी ऑटोमेटिकली मार्केटर्स के पास या फिर कंपनीज के पास जाएगा, या फिर कोई भी लोग जो तुम्हारे साथ उस फील्ड में जुड़े हुए हैं, बड़ा लोग, वो तुम्हें कांटेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली तुम लोग इम्प्रूव करोगे। और क्या है? रनिंग ए बिजनेस पैरेलली, मतलब जो भी चीज तुम कर रहे हो उसका एक बिजनेस मॉडल बनाओ कि अच्छा मैं इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और हाँ, हमेशा ये बात याद रखना कि गरीबों के लिए, जो भी, जिन्हें भी नॉलेज चाहिए, जिन्हें भी पैसा चाहिए, जो खा भी नहीं सकते, जिनका घर नहीं चलता, लेकिन वो इतना दम रखते हैं कि अच्छा हम भी अगर कुछ पाए तो हम कर दिखाएंगे, तो उनके उनके लिए दिन का एक समय अवश्य रखना कि अपना जीवन का 20-30% उनके लिए भी बचाना, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में मत डूब जाना। अगर बिजनेस मॉडल बनाओ तो उनके लिए भी कुछ करना, क्योंकि बड़ा आदमी तभी बनोगे जब समाज के लिए तुम कुछ छोड़ पाओगे, उस हर एक क्षण में तुम बड़ा बनोगे। तो एक बिजनेस मॉडल प्लान करो जिसके अंदर उन लोगों को भी बेनिफिट हो और तुम्हें भी बेनिफिट हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा भी भला होगा, उन लोगों का भी भला होगा। तो यही था वो टॉपिक्स जो कि तुम्हें चाहिए होगा एक स्टूडेंट के तौर पे, क्योंकि अगर स्टूडेंट के तौर पे तुम थोड़ी भी कमा पाओ तो तुम्हारे घर में तुम्हारा इज्जत बढ़ जाएगा, पापा के नजरों में, मम्मी के नजरों में, कि अच्छा चलो हमारा बच्चा कमा भी रहा है और पढ़ भी रहा है, खुद का चला रहा है एटलीस्ट। ठीक है, आई एम शुगर सर हेयर, मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ तुम लोगों के लिए। ठीक है, साइनिंग ऑफ।